तो हमने हब के बारे में पढ़ा था। हब क्या है भाई? कौन से लेयर पे काम करता है? लेयर वन। लेयर वन। वन फिजिकल दैट लेयर। मीन्स फिजिकल लेयर। ठीक है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो लेयर वन। देन आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ स्विच की और हब के बारे में, अगर और कुछ डिस्कशन किया था, क्या होता है? सिंगल कॉलिजन डोमेन होता है, एससीडी बोलते हैं इसको। हाँ जी। इसका मतलब जो ट्रैफिक शेयर करने का इसके पास पाथ होता है, दैट इज सिंगल सर्किट। सिंगल सर्किट होता है पूरा, जितने भी ग्रुप में जितने भी होस्ट हो सबके लिए पाथ क्या है? सिंगल ही है। क्या? हाँ, हाफ डुप्लेक्स में चलता है। सिंगल कॉलिजन डोमेन। डुप्लेक्स पता है भाई? डुप्लेक्स। दो टाइप का डुप्लेक्स हो गया। एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स। व्हाट डू मीन बाय द हाफ डुप्लेक्स? कुछ आइडिया? नहीं है। अगर एक टाइम पे यूजर अगर सिर्फ डेटा सेंड कर रहा है, मान लिया ए है और बी है, दो यूजर है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब ए सेंड कर रहा हो तो बी ओनली क्या कर रहा हो? रिसीव कर रहा हो। और जब बी सेंड कर रहा हो तो ए ओनली रिसीव कर रहा हो। ऐसा नहीं होगा कि ए भी सेंड कर रहा है और बी भी क्या कर रहा हो? सेंड कर रहा हो। तो होता है हाफ डुप्लेक्स। वन वे, मतलब वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, दैट इज हाफ डुप्लेक्स। ठीक है। एक टाइम पे एक ही चीज होगा, या तो रिसीव होगा नहीं तो ट्रांसफर होगा। तो अगर मैं बात करूं हब के अंदर, तो हब के अंदर हमारा क्या था? एक सिंगल बेस केबल था। मैंने क्या बताया था? मल्टीपल पीसीस है, पीसी वन, पीसी टू, पीसी थ्री एंड पीसी फोर। So if the PC1 is sending some traffic, so PC2 and PC3 and PC4 will only receive. On that time, they are not going to send the traffic. बात समझ आई? Because of it has a single circuit, it has a single coil, right? So हाफ डुप्लेक्स, आपका जो हब होता है वो किस में काम करता है? हाफ डुप्लेक्स में। इसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि पीसी वन हमारा डेटा सेंड भी कर रहा है और पीसी टू रिसीव कर रहा है, और सेम टाइम पे पीसी टू डेटा सेंड कर रहा है, पीसी वन भी क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। इधर से सेंड हुआ, ट्रेंड को क्या बोलते हैं? टीएक्स। इधर क्या होगा? आरएक्स। इधर से क्या होगा? टीएक्स। तो इधर से क्या होगा? आरएक्स। तो ऐसा चल रहा है, तो क्या है वो? फुल डुप्लेक्स है। जो टी एक्स आर एक्स क्या करें ट्रांजेक्शन। टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसमिट रिंग, आरएक्स का मतलब होता है रिसीविंग रिसीविंग रिंग। तो टीएक्स का मतलब हुआ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो जब एक ट्रांसमिट करेगा तो दूसरा क्या करेगा? रिसीव करेगा। जब ट्रांसमिट। दूसरा वाला ट्रांसमिट करेगा तो ये वाला पहला वाला रिसीव करेगा। तो एक टाइम पे अगर सेंड और रिसीव दोनों हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल डुप्लेक्स। इतनी बात समझ आ रही है? जब हम अब आगे मीडिया पढ़ेंगे, केबलिंग, केबलिंग में भी हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक जो हम केबल लगाते हैं उसमें पतला पतला अगर देखोगे तो 8 वायर होते हैं। जो RJ45 कनेक्टर, घर पे लैन कनेक्टर आपने देखा होगा, जो लास्ट टाइम मैंने क्लास में भी दिखाया था। तो अगर ध्यान से देखोगे तो टोटल कितने वायर होंगे? 8 वायर। आठ बार। इस 8 वायर में से 4 वायर यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। हाँ जी। उन चार में से दो आपका यूज होता है टीएक्स के लिए और दो यूज होता है आर एक्स। आरएक्स के लिए। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इफ डिवाइस इज इनटू द फुल डुप्लेक्स, दैट मींस ऑन सेम टाइम इट कैन सेंड और receive the traffic. If it is in half duplex, then only it can, at a time it can either send, either receive. या तो सेंड करेगा या तो रिसीव करेगा। क्लियर है? तो आपका जो हब है वो कौन से लेयर पे काम कर रहा है भाई? फिजिकल लेयर पे। और लेयर वन बोल लो इसको। देन एसपीडी, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट। डुप्लेक्स इसका क्या होता है? हाफ होता है। क्लियर?
देन है आपका, अब हो गया स्विच के बारे में हम बात करें। स्विच की बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, आज हम उसको थोड़ा ब्रीफ में चलेंगे। स्विच हमारा क्या है भाई, ये लेयर 2 पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर, इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं ये सब, इसको इंटेलिजेंस डिवाइस बोलते हैं, उसको नॉन इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये सब बुक में पढ़ने के लिए ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकल हमारा क्या है, तो ये सारे पॉइंट है हमारा प्रैक्टिकल जो समझना चाहिए हमें। लेयर 2 कौन सा है, मल्टीपल कोलिजन डोमेन डिवाइस है। और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट। और डुप्लेक्सिस का क्या होता है, पुल होता है, क्या मेंटेन करता है। प्रैक्टिकल। समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में। ये हमारा एक डिवाइस है जिसको हमने नाम क्या दे दिया, स्विच 1। पीसी कनेक्ट कर लिया हमने, 2 3 4 जितने मर्जी पीसी कनेक्ट कर लो, 4 ही कर लेते हैं, सफिशियंट है। मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है, कविता। कविता, आर यू एबल टू हियर मी। 12 सर। 12 डिजिट का होता है, कौन सा नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट होता है, हेक्सा से, राइट। और कितने बिट का होता है, 48। 48 बिट। तो मैं लास्ट 2 डिजिट ही लिखूंगा, तो अंडरस्टैंड कर लेना भाई 12 डिजिट आपका सेम है, ऐसा आप कुछ एज्यूम कर लेना। मैं लास्ट 2 डिजिट लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। कल मैंने प्रैक्टिस किया था। क्या, मैंने उस पे किया था प्रैक्टिस अपना। पैकेट ट्रेसर पे। हाँ, ट्रेसर ट्रेसर पे सर, हो नहीं पा रहा था मेरे से। मैंने केबल वगैरह जोड़ दी, मैंने आईपी भी दे दी मैंने। अभी मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, देख लेना क्या मिस्टेक कर रहे हो। और वीडियो अपलोड नहीं थी सर उसमें, तो फिर मैंने कल वाला रात नहीं आप। किया था, कल वाला वीडियो अभी हाँ, अपलोड मैंने होगा। आपको पिंग भी नहीं किया, फिर मैंने सोचा सुबह करूंगा मैं प्रैक्टिस, फिर मैं सुबह थोड़ा बच्चों को रेडी करने में वो हो गया। मैं आपसे मांगना भूल गया सुबह। देखो, ठीक है। ये इंटरफेस का नाम है, इंटरफेस का नाम आपका कुछ भी हो सकता है। G0/0 का मतलब क्या होता है, गीग ईथरनेट। गीग ईथरनेट का मतलब क्या हो गया, इसकी स्पीड क्या होगी इस लिंक की, 1 GB। 1 GB। ठीक है, इस लिंक की स्पीड कितनी हो गई, 1 GB। अगर मैंने यहाँ पे F0 लगा दिया तो कौन सा इंटरनेट हो गया, फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट की स्पीड कितनी होती है, 100 Mbps। अगर यहीं पे ई आता है तो क्या हो गया, इथरनेट पोर्ट। इथरनेट पोर्ट की स्पीड कितनी होती है, 10 Mbps, राइट। तो ये नाम से पता चल जाता है, इथरनेट है तो 10 Mbps है, फास्ट इथरनेट है तो 100 Mbps है, गीगा इथरनेट है तो 1 GB। 10 लिखा होगा तो 10 Gbps का है। लेकिन 10 Gbps आपका फाइबर में नहीं चलेगा, आपका सॉरी वाईफाई भी नहीं कॉपर में नहीं चलेगी। चलेगा, उस फाइबर में आएगा वो। ठीक है, फाइबर। उसको छोड़ दो, फाइबर अभी क्या होता है, मीडिया की बात बाद में करेंगे। G0/0 हो गया, कितना हो गया हमारा, 1 Gbps की स्पीड है, वन राइट। जी तो G0/1 दे दिया। ये पोर्ट का नाम, पूरा पोर्ट का नाम क्या होगा इसका, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, गीगा बिट ईथरनेट 0/1। इस पोर्ट का नाम क्या हो गया, गीगा बिट ईथरनेट 0/1। इसका क्या नाम हो गया, 2
सिमिलरली इसका क्या नाम हो गया? 3। इसका क्या नाम हो गया? 4। गीगाबिट ईथरनेट 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0 बाई। तो ये सब पोर्ट का कैपेसिटी है, पोर्ट का। ये पोर्ट का नाम है, इंटरफेस का, राइट। अभी जो पैकेट ट्रेसर पर आप यूज करोगे वो क्या होगा? फास्ट ईथरनेट होगा। पैकेट ट्रेसर पे जो यूज करोगे तो उसका इंटरफेस का नाम क्या होगा? फास्ट ईथरनेट 0/1। इसमें डेटा ट्रांसफर होगा लास्ट। मैक्सिमम स्पीड जो हो सकती है 100 Mbps फास्ट ईथरनेट में। गीगा ईथरनेट है तो 1 Mbps, 1 Gbps, ठीक है। स्पीड कितनी हो सकती है? रिसीव करने या ट्रांसफर करने डेटा पोर्ट के। वो उस पोर्ट के थ्रू। हाँ जी, यहां तक समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है भाई? तो ये 4 इंटरफेस दे दिया आपको। आज के डेट में प्रोडक्शन नेटवर्क में फास्ट ईथरनेट बहुत रेयर केस में मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में आपको कोई भी इंटरफेस मिलेगा तो गीगाबिट ईथरनेट ही मिलेगा मिनिमम, जहां पे एंड यूजर कनेक्ट होते हैं। नहीं तो 10 गीग 20 गीग का लिंक मिलता है, जहां पे अगर 5 मतलब सर्वर कनेक्ट हो रहा है या फिर आपका नेक्सस डिवाइसेस है या फिर डेटा सेंटर है, तो डेटा सेंटर में आपका गीगाबिट नहीं चलता, वहां पे मिनिमम 10 गीग का लिंक 20 गीग का लिंक चलता है। हाँ, जैसे ये 1 गीग का है वैसे 10 गीग का, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये स्विच है, स्विच के इंटरफेस पे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है। स्विच का मैक टेबल अगर मैं बात करूं तो मैक टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? अगर सिंपल अगर कोई बोले आपका मैक टेबल में, हमने लास्ट कल डिस्कशन किया था, क्या क्या होता है भाई? विलन होता है बाय डिफॉल्ट। सारे इंटरफेस कौन से विलन के मेंबर होते हैं? विलन 1 के। अब विलन क्या होता है अभी आगे वाले आने वाले टाइम में डिस्कशन होगा। अभी ये समझो एक ग्रुप की बात कर रहा है। बाय डिफॉल्ट सारे जो फिजिकल इंटरफेस है दीज आर द मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप, एंड ग्रुप नंबर क्या है? 1 है। अभी इतना ही समझो। होता क्या है विलन, विल डिस्कस लेटर। नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द this interface, this interface, and this interface. This all the interface are the member of the same group, and that group number is 1 by default. If you want to move from one group to another group, so suppose these all are the member of the group 1, you can move into the group 2, that we can do. ठीक है। वो कैसे होगा आने वाले टाइम में अभी डिस्कशन करेंगे, थोड़े टाइम के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट प्रैक्टिकल हम आगे करेंगे इसका। क्लियर है? तो विलन होता है, उसके बाद विलन के पास बात क्या होता है भाई? एड्रेस। एड्रेस के बाद क्या होता है? पोर्ट। और पोर्ट के बाद होता है, पहले आता है पोर्ट एंड देन टाइप। तो अभी मैक टेबल इसका बिल्कुल क्या है? ब्लैंक है। कोई एंट्री है? कोई एंट्री नहीं है। स्विच का मैक टेबल बिल्कुल क्या है? ब्लैंक है। भाई स्विच अपने पास एंट्री जब तक नहीं बनाएगा जब तक यहां से कोई ट्रैफिक यहां जाता नहीं है। जैसे ही कोई ट्रैफिक जाएगा वो अपने पास मैक टेबल में एंट्री, राइट। तो अगर सपोज PC1 को PC4 से पिंग करना है तो PC1 क्या भेजेगा भाई? सबसे पहले अगर PC1 से आपने पिंग चलाया PC4 के लिए, पिंग चला दिया आपने PC4 के लिए जिसकी IP है 10.0.0.4, so what the PC1 will do that? PC1 will send the IP address and MAC address. उसका हेडर में रहेगा। पिंग कमांड चलाते हैं तो कल भी हमने डिस्कस किया था, क्या क्या चाहिए होगा? तो पिंग कमांड चलाते हैं तो क्या चाहिए होता है? क्या भेजता है? ICMP मैसेज। ICMP मैसेज भेजने के लिए इसको क्या क्या चाहिए भाई? सोर्स IP चाहिए, सोर्स आईपी चाहिए, डेस्टिनेशन IP चाहिए। ध्यान से समझो, सोर्स IP क्या है? 10.0.0.1 पता है इसको। डेस्टिनेशन IP क्या है? 10.0.0.4, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पिंग कमांड आपने चलाया तो बता दिया डेस्टिनेशन IP। सोर्स मैक इसको अपना खुद का मैक एड्रेस तो पता होगा, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, और बिना डेस्टिनेशन मैक का ये ICMP मैसेज भेज नहीं सकता, राइट। तो बिफोर गोइंग टू सेंड द ICMP मैसेज व्हाट द PC1 विल डू, इट विल सेंड द ARP रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है भाई। किसी को किसी भी पॉइंट पे लगता है कि यू हैव सम कंफ्यूजन गाइस, यू कैन आस्क मी इमीडिएटली।
अगर आप नहीं पूछोगे तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स आईपी हो गया 10.0.0.1। टारगेटेड आईपी क्या हो जाएगा भाई? 10.0.0.4। सोर्स मैक क्या हो जाएगा? A1। टारगेटेड मैक क्या होगा ज्योति? A4। टारगेटेड मैक अगर हमें पता होता तो क्या मैं आर्प रिक्वेस्ट भेजता ज्योति? ब्रॉडकास्ट होगा। एक मिनट भाई, ज्योति क्वेश्चन टू यू। अच्छा। टारगेटेड मैक अगर मुझे पता होता तो एआरपी प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट थी हमें? एआरपी हमने कल नहीं पढ़ा था ना, एआरपी पहले पढ़ा था ना हमने, हाँ जी। मतलब कल तो नहीं पढ़ा था ना। ठीक, नहीं। तो मंडे। एआरपी मैसेज प्रोटोकॉल क्या काम करता है ज्योति? भाई मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मेरा पर्पज ये नहीं है कि मैं किसी को टेस्ट ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बस बस ये जानना चाहता हूँ कि सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एआरपी प्रोटोकॉल क्या काम करता है ज्योति, कुछ आइडिया? No, sir, I have no idea. ओके, आई बिलीव वी डिस्कस इट ऑन द लास्ट डे बिफोर yesterday only, राइट? कविता आपको आइडिया एआरपी प्रोटोकॉल क्या काम करता है? No, sir. कृष्णा? यस सर। क्या काम मैक करता एड्रेस है? एआरपी का फुल फॉर्म मैक क्या होता है? ऑफ एड्रेस रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल राइट? क्वेश्चन जनरेट करता है फॉर मैक। ये क्या काम करता है भाई? इसका काम क्या है? इसको आईपी से मैक लेके आना है, इस आईपी से इसको क्या ढूंढना है? मैक। मैक इसको एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। रिजोल्व करता है, क्या रिजोल्व करता है? आईपी टू मैक। किसी डिवाइस का हमें आईपी पता है तो उसका क्या बताओ? मैक बताओ। सिंपल है। किसी स्टूडेंट का रोल नंबर पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो उसका क्या चाहिए मुझे? नाम चाहिए। ना तो मैं रोल नंबर से नाम आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे PC1 से जब आप पिंग कमांड चलाते हो, किसको पिंग किया आपने? 10.0.0.4 को। जब PC1 से आपने 10.0.0.4 को पिंग किया तो 10.0.0.4 का मैक PC1 को नहीं पता, पहली बार कम्युनिकेट करने जा रहा है ना। तो इसका फिजिकल एड्रेस, मैक क्या होता है? एक फिजिकल एड्रेस है। इसका फिजिकल एड्रेस इसको कैसे पता लगेगा? और इसको भेजने के लिए चाहिए क्या? खुद का आईपी चाहिए, डेस्टिनेशन आईपी चाहिए, सोर्स मैक चाहिए जो कि उसको पता है, डेस्टिनेशन मैक नहीं पता तो डेस्टिनेशन मैक चाहिए। सो ही इज गोइंग टू टेक अ हेल्प फ्रॉम अ प्रोटोकॉल, दैट प्रोटोकॉल नेम इज एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको आरप भी बोल देते हैं। दैट इज बेसिकली एआरपी प्रोटोकॉल, address resolution protocol. What is the purpose of this protocol, guys? To resolve the MAC with the IP address. ये मेरा IP है, तो ये क्वेश्चन बनाएगा सबसे पहले, कहेगा अच्छा ठीक है आपको किसका मैक चाहिए? इस IP का। तो ही इज जस्ट गोइंग टू मेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हे हु इज यूजिंग दिस IP एड्रेस, यूजिंग द IP 10.0.0.4, प्लीज टेल मी योर मैक। तो ये तो हमारा जनरल लैंग्वेज में क्वेश्चन हो गया भाई, नॉर्मल लैंग्वेज में। बट इस क्वेश्चन को बना टेक्निकल देखा जाए तो क्या है? ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरा आईपी ये है, मुझे किसका मैक चाहिए? इस आईपी का मैक चाहिए। मेरा मैक एड्रेस क्या है? ये है। और टारगेटेड मैक मुझे नहीं पता, बताओ अपना मैक एड्रेस। तो मैं नहीं पता तो कौन सा मैक आएगा? आप लोग को याद है मैंने बताया था कि पहला जो मैक एड्रेस होता है दैट इज अननोन मैक एड्रेस। अननोन मैक। ठीक है, यस। तो टारगेटेड मैक क्या हो जाएगा? अननोन। उसके बाद ऑपरेशनल कोड मैंने बताया था, ऑपरेशनल कोड क्या होता है? इधर 01 और 0 02। 01 का मतलब क्या हो गया? क्वेरी। 02 रिक्वेस्ट। का मतलब क्या हो गया? रिप्लाई। तो अभी ये क्वेरी कर रहा है या रिप्लाई कर रहा है किसी को? क्वेरी। PC1 क्वेरी क्वेरी कर रहा है ना, पूछ रहा है ना भाई कि अपना मैक बताओ। ये आपकी प्रोटोकॉल बना है।
इसको एनकैप्सुलेट किया L2 हेडर के अंदर। L2 हेडर में सोर्स मैक क्या होगा? सोर्स मैक क्या हो जाएगा भाई? A1। डेस्टिनेशन मैक, A1 डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? A सॉरी A4 भाई, A4 पता होता तो मैं ARP भेजता ही नहीं ना, मुझे वही तो नहीं पता है ना। तो मुझे इस क्वेश्चन को क्या करना है? ब्रॉडकास्ट करना है पूरे इंटायर नेटवर्क में। ठीक है, मेरा क्वेश्चन बन गया कि भाई मुझे, मेरा आईपी क्या है? ये है, दिस इज द क्वेश्चन। मेरा आईपी क्या है? टारगेटेड आईपी क्या है? सोर्स मैक क्या है? टारगेटेड मैक आई डोंट नो, so that means it's a direct question from him to him. He is directly asking the question to him, please tell me your MAC address, I don't know your MAC address. That is a direct question. इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है? सबसे पूछना है। मेरे क्लास में 100 बच्चे स्टूडेंट है, मुझे पूछना है रोहित कौन है भाई, तो आई विल डायरेक्टली आस्क हु इज द रोहित। So I'm just broadcasting the message, right? So ARP protocol is going to broadcast this query message to everywhere. So source MAC is A1. So what should be the destination MAC? Destination MAC should be the broadcast. बात समझ आई? सोर्स मैक A1 हो गया तो डेस्टिनेशन मैक क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ ब्रॉडकास्ट मैक। क्लियर है? मैंने जब मैक पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी मैक, ये हमारा फर्स्ट मैक है और ये हमारा लास्ट मैक है। ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? लास्ट। कोई भी मैक हमारा क्या होता है भाई? इसी दोनों के बीच में होगा और इसको हम बोलते हैं अननोन मैक एड्रेस, ये रिजर्व है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, दैट इज ऑल्सो रिजर्व। कल हमने एक और पॉइंट कल या परसों डिस्कस किया था कि कोई भी निक कार्ड जो होता है इसके लिए ट्रैफिक को लिसन करता है सेल्फ मैक एड्रेस के लिए broadcast एंड ब्रॉडकास्ट के लिए। क्लियर? तो ये मेरा सोर्स मैक हो गया, ये मेरा डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा। ये डेटा फ्रेम, दिस इज अ डेटा फ्रेम एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट, इट इज आर्प रिक्वेस्ट। इस पीसी के कौन से लेयर से बाहर होगा भाई? इस पीसी के फिजिकल लेयर से बाहर होगा। color सामने वाले पोर्ट पे कौन से लेयर पे पहुंचेगा? फिजिकल लेयर पे एंट्री। फिजिकल लेयर से ये कौन से लेयर पे जाएगा? ये जाएगा अगले data लेयर, डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे स्विच क्या रीड करेगा? स्विच इज गोइंग टू रीड द लेयर 2 हेडर ओनली। स्विच क्या रीड करता है? लेयर 2 हेडर। let लेयर 2 हेडर में सबसे पहले देखेगा सोर्स मैक। सोर्स मैक क्या है? तो एक बात बताओ, जब इसको सोर्स A1 से इसको ट्रैफिक यहाँ पे मिला तो स्विच 1 नाउ कंफर्म कि एक होस्ट कनेक्टेड है मेरे कौन से इंटरफेस पे? गीगाबिट ईथरनेट 0/1 पे, जिसका मैक एड्रेस क्या है? A1। राइट, ये कंफर्म हो गया ना स्विच 1 को। अगर मुझे इस इंटरफेस पे एक ट्रैफिक मिल रहा है जिसमें सोर्स मैक A1 है, इसका मतलब जो भी डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है उसका मैक क्या है? A1। क्लियर है? कविता और ज्योति, आप लोग को क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? No, sir. नहीं समझ आ रहा है? हेलो? No, sir. एआरपी प्रोटोकॉल जिस दिन पढ़ाया था उस दिन आप आए थे? मतलब क्लास अटेंड किया था ना आपने? कल की क्लास बस मिस की है। Yes, sir. तो एआरपी प्रोटोकॉल जब पढ़ाया था तो समझ नहीं आया था आपको?
ओके, कोई नहीं, आप एक काम करना, पहले कल वाला वीडियोस देखना, ठीक है? कल वाला हाँ वीडियोस सर। देख के फिर आज वाला वीडियोस देखना, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब कविता, आपको समझ आ रहा है कि आपको भी नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ, तो ज्योति माइट भी आपने कल की क्लास नहीं अटेंड किया जहाँ पे मैंने हब और स्विच के बारे में डिस्कशन किया था कल। यस सर, कल मेरी हालत अच्छी नहीं थी सर। कोई नहीं, आज मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा दोनों क्लास की, कल की भी और आज की भी। तो पहले आप कल वाली वीडियो देखना, फिर आज वाली वीडियोस देखना। ठीक है। तो ये मैसेज आपका ब्रॉडकास्ट हुआ, ये मैसेज यहां से यहाँ पे गया। नाउ द स्विच वन इज कंफर्म ऑन दिस इंटरफेस, अ डिवाइस इज कनेक्टेड विच हैज द मैक एड्रेस A1। ठीक है? और स्विच वन सबसे पहले अपने पास मैक टेबल में एंट्री बना लेगा। क्या बना लेगा कि भैया, इंटर VLAN 1 पे ये पोर्ट सारे कौन से ग्रुप के मेंबर मैंने बोल दिया? वाह। एड्रेस क्या है? A1। पोर्ट कौन सा है भाई? गीगा बिट ईथरनेट 0/1। टाइप क्या हो जाएगा इसका? ये हम स्विच में मैक टेबल में एंट्री मैनुअल बना रहे हैं या खुद ऑटोमेटिक बनेगा? ऑटोमेटिक बनेगा, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? लाइन में क्लियर है? स्विच ने को, अब इसका मतलब स्विच ये कंफर्म हो गया कि ये मैक एड्रेस मेरे कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है? 0/1 पे। अब स्विच वन अब क्या देखेगा? लेयर टू हेडर रीड कर लिया। लेयर टू हेडर में सबसे पहले इसने क्या देखा? सोर्स मैक। और सोर्स मैक के लिए इसने मैक टेबल में क्या बना ली? एंट्री। अब देखेगा डेस्टिनेशन मैक क्या है। डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट। इफ द डेस्टिनेशन मैक इज ब्रॉडकास्ट, व्हाट द switch will do? Switch will switch that data frame to all the interface। स्विच क्या करेगा? उस डेटा फ्रेम को सारे इंटरफेस पे फॉरवर्ड करेगा, राइट? क्योंकि डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट है। तो जिससे रिसीव किया है उसको छोड़ के सारे इंटरफेस पे क्या कर दिया इसने? ब्रॉडकास्ट किया। आईपी का नहीं बनाएगा भाई, स्विच आईपी को पे काम ही नहीं करता। आप स्विच किस पे काम करता है? मैक पे। आईपी पे काम करने के लिए आपका लेयर 3 डिवाइस चाहिए। लेयर 3 डिवाइस कौन सा है? राउटर। उसके बारे में हम आगे पढ़े। बात समझ आई? स्विच हमारा किस पे काम करता है? मैक पे। तो मैक टेबल के लिए से A1 के लिए एंट्री बना ली। अब डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट है। तो डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है, तो व्हाट डू स्विच विल डू? Switch will do it to broadcast. That means it will forward to all the interfaces except the receiving interface। जिससे रिसीव किया है उसको छोड़ के बाकी सारे इंटरफेस पे क्या करेगा? इट्स गोइंग टू फॉरवर्ड। सबको समझ आ रहा है? अब रिसीव किया तो इसका मतलब स्टेप 1 में अगर मैं लिखूं तो इसके बारे में, स्टेप 1, रिसीव which receive any data frame data frame, first we'll look up the source MAC and we'll make the entry in their MAC table with respective interface and VLAN। VLAN अभी छोड़ देना, VLAN क्या है? एक ग्रुप है, दैट्स इट। कभी भी स्विच कोई डेटा फ्रेम रिसीव करता है तो क्या करेगा? सबसे पहले सोर्स मैक को देखेगा, और सोर्स मैक के लिए उसने क्या बनाएगा? एंट्री बनाएगा। किसके साथ? कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ है, कौन से विलन का मेंबर है, राइट?
यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो बाय डिफॉल्ट is villain 1 and type is dynamic। विलेन के अंदर क्या आएगा, 1 ही आएगा, और टाइप के अंदर क्या आएगा, डायनेमिक आएगा। बाकी मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर दैट विल बी चेंज, राइट। नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, स्टेप नंबर 2, after that switch will look up the destination MAC। डेस्टिनेशन मैक हमारा यूनिकास्ट भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है, राइट। डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट भी होगा, ब्रॉडकास्ट भी होगा। तो आई एम जस्ट कमिंग ऑन द पॉइंट। स्टेप 2 के अंदर पहला पॉइंट, if destination MAC is broadcast, which will forward the copy of the data frame to all the interfaces, to all the active interfaces you can consider, except the receive, Except sir A except the, वो वाला एक्सेप्ट नहीं है, सोर्स इंटरफेस, छोड़कर इसको छोड़ के, इस एक्सेप्ट का मतलब है छोड़कर भाई, और वो जो एक्सेप्ट होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। सोर्स इंटरफेस जिस इंटरफेस से रिसीव हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारे इंटरफेस पे क्या करेगा, उसका कॉपी फॉरवर्ड कर देगा। तो ये आर्प कहां पे रिसीव हुआ, F0/1 पे। इसने सोर्स के लिए क्या बना ली, एंट्री। डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट है। अगर डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है तो जिस इंटरफेस पे रिसीव हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारे इंटरफेस पे क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। यहां तक क्लियर है सबको। Yes. पवन, कृष्णा, आर यू गाइस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. PC2 and PC3 will both discard because of the targeted IPs 10.0.0.4 and PC2 have the IP address 3. Whoa, by mistake I given the same IP, it should be 2. Right? So PC2 have the IP address 10.0.0.2, PC3 have the IP address 10.0.0.3. So PC2 and PC3 both will discard it. Right? Who will respond it? PC4 will respond. Right? PC4 क्या करेगा भाई, रिस्पॉन्स करेगा। तो PC4 is going to respond him. Before that, what the PC4 will do, PC4 will make the entry 10.0.0 का मैक क्या है, A1 है। इसको हम बोलते हैं आर्क टेबल। क्या बोलते हैं हम इसको, Arp. राइट। क्लियर है। अब इसने रिप्लाई किया तो रिप्लाई करने में क्या भेजेगा भाई, रिप्लाई कौन कर रहा है, सोर्स आईपी। रिप्लाई कर रहा है 10.0.0.4। टारगेटेड आईपी किसको रिप्लाई कर रहा है, 10.0.0.1 को। सोर्स मैक, क्या मैक एड्रेस है इसका, A4। टारगेटेड मैक किसको रिस्पॉन्स कर रहा है, A1 को। ऑप कोड, ऑप कोड क्या हो रहा है 0.2, क्योंकि 0.2. रिप्लाई है तो ऑप कोड क्या हो जाएगा, Reply. Yes, reply there. सॉरी।
अब सोर्स मैक क्या हो गया मेरा, A4, और डेस्टिनेशन मैक क्या हो गया, A1। क्लियर है। A1 अब ये डेटा फ्रेम किसने सेंड, कौन सेंड कर रहा है भाई, PC4। जब PC4 सेंड कर रहा है तो PC4 के कौन से लेयर से एंट्री होगी, एग्जिट होगा, फिजिकल लेयर से एग्जिट होगा, राइट। और पीसी स्विच के कौन से, इस इंटरफेस पे कौन से लेयर से एंट्री हो जाएगी इसकी, फिजिकल से एंट्री होगी ना, एंट्री तो फिजिकल से होगी, फिजिकल से ये कहां पे जाएगा, डेटा लिंक पे, और डेटा लिंक पे जाके ये इस लेयर 2 हेडर को क्या करेगा, रीड, एनकैप्सुलेट नहीं करेगा, रीड करेगा। ये तो ऑलरेडी लेयर 2 हेडर के अंदर एनकैप्सुलेटेड है, राइट। तो लेयर 2 हेडर को रीड करेगा, सबसे पहले क्या देखेगा, सोर्स मैक, सेम स्टेप नंबर 1 रिपीट मारेगा। मैंने क्या बोला कि कोई भी डेटा फ्रेम जब रिसीव होता है, once the switch receive any data frame, first we'll look up the source MAC and will make the entry in their MAC table with the respective interface and VLANs. By default VLAN is 1 and type is dynamic, right। तो ये स्टेप दोबारा, क्योंकि जब भी रिसीव होगा तो स्टेप फॉलो होगा, रिसीव हुआ तो पहला स्टेप फॉलो हुआ, तो इसने क्या बना लिया भाई, एक एंट्री और बना ली। अगर जिसको एंट्री समझ में आ रहा हो पूछ लेना कि VLAN नंबर तो 1 ही रहेगा, मैक एड्रेस क्या हो जाएगा, A4, पोर्ट नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका गीगाबिट ईथरनेट 0/4 डायनेमिक। कैसे एंट्री हो गई, डायनेमिक एंट्री, राइट। हेलो, जी क्लियर, सर। एंट्री कैसे, सर हाँ जी, ये डायनेमिक ही रहेगी हमेशा सर ये। ये डायनेमिक ही रहेगी भाई, ऑटोमेटिक बन रहा है। ऑटोमेटिक है। जब तक हम मैनुअल एंट्री नहीं करेंगे तब तक ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके ओके। क्या, मैनुअल करेंगे तो स्टैटिक आएगा वहां पर, तो अभी उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी डायनेमिक ही होगा, अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। अब इसने रिसीव किया, अब स्टेप नंबर 2 पे चलेगा, क्योंकि रिसीव, स्टेप नंबर 1 तो फॉलो हो गया भाई, स्टेप नंबर 1 फॉलो हो गया। अब क्या देखेगा, स्टेप नंबर 2, आफ्टर दैट स्विच विल लुक अप द डेस्टिनेशन मैक। पहला, इफ द डेस्टिनेशन मैक इज ब्रॉडकास्ट, क्या डेस्टिनेशन मैक यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है, अभी हमारे इस डेटा फ्रेम में क्या डेस्टिनेशन मैक एक ब्रॉडकास्ट मैक है या यूनिकास्ट मैक है, यूनिकास्ट है। तो इसका यूनिक। मतलब ये तो स्टेप फॉलो नहीं होगा, राइट। डेस्टिनेशन मैक हमारा ब्रॉडकास्ट नहीं है। अब क्या करेगा स्विच, इसी में अगर डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट नहीं है तो देखेगा बी, if destination MAC is unicast, डेस्टिनेशन मैक क्या है, यूनिकास्ट है, एंड it does exist into the MAC table, which will which will switch, or you can mention transfer the data frame to the respective इंटरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे डेस्टिनेशन मैक क्या है, A1 है, ठीक है। तो ये अपना मैक टेबल दिखेगा, कौन, ये मैक टेबल है ना भाई, ये मैक टेबल है।
अब बताओ A1 मैक एड्रेस कौन से इंटरफेस पे है? और MAC वन address कौन से इंटरफेस पे है? 0 बाई 1 पे। 0 बाई ट्रैफिक 1 रिसीव कहाँ हुआ? 081 1। इसका मतलब अब कुछ क्या करेगा, 0/4 से उस डेटा फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा कहाँ पे? 0/1 पे। और सीधा डेटा फ्रेम कहाँ जाएगा? PC1 के पास। जैसे ही PC1 के पास आएगा, PC1 अपने पास क्या एंट्री बनाएगा भाई? PC1 इज गोइंग टू मेक एंट्री आर कंट्री कि 10.0.0.4 का मैक क्या है? दैट इज A4। क्लियर है? 10.0.0.4 का मैक क्या यस है? A4। राइट। अब ये 10.0.0.A4 है, इसको एंट्री मिल गई, डेस्टिनेशन मैक चाहिए होगा, डेस्टिनेशन मैक मिल गया। राइट। अब ये क्या भेजेगा? पिंग चलाते तो कौन सा ट्रैफिक जाता है? ICMP। अब ये भेजेगा ICMP। सोर्स मैक क्या जाएगा भाई? सोर्स IP 10.0.0.1। 1 डेस्टिनेशन IP क्या जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ज्योति अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ समझ आ रहा है? पर थोड़ा बहुत आ रहा है। सोर्स मैक क्या गया भाई? A1। और डेस्टिनेशन मैक क्या गया आपका? A4। राइट। इसको ये मेरा हो गया L3 हेडर, ये मेरा हो गया डेटा, और ये मेरा हो गया L2 हेडर। इस पूरे को हमने क्या बोला? डेटा फ्रेम, या हाँ फ्रेम बोल लो या डेटा फ्रेम बोल लो। ये फ्रेम हो गया। अब PC1 के अगेन कौन से लेयर से बाहर होगा ये? फिजिकल से। PC स्विच के कौन से लेयर पे एंट्री होगी? फिजिकल पे। फिजिकल से ये कहाँ जाएगा? डेटा लिंक पे। डेटा लिंक पे स्विच क्या देखेगा? सोर्स मैक। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फॉलो होगा, क्योंकि डेटा लिंक पे लेयर 2 हेडर को रीड करेगा। स्टेप नंबर 1 फॉलो किया। स्टेप नंबर 1 में क्या देखा? सोर्स मैक क्या है? A1, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे मैक टेबल में, तो आई डोंट नीड टू मेक अ न्यू एंट्रीज। राइट, इट इज ऑलरेडी देयर। डेस्टिनेशन मैक क्या है? डेस्टिनेशन मैक क्या है भाई? अब स्टेप 2 पे जाएगा ना, स्टेप 2 पे देखेगा डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या है? A4। ये यूनिकास्ट है या A4 ब्रॉडकास्ट? यूनिकास्ट है। इसका मतलब जब ये यूनिकास्ट गया तो इसने स्टेप नंबर A को क्रॉस किया, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट नहीं है। डेस्टिनेशन मैक क्या है? यूनिकास्ट है। इस पे देखा यूनिकास्ट इंटरजेक्ट फॉलो कर टेबल। क्या डेस्टिनेशन मैक A4 यूनिकास्ट तो है, ठीक है। क्या मैक टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है? मैक टेबल में है कहीं? नहीं है A4, है ना? तो एक A4 हमारे मैक टेबल में है। राइट। कौन से इंटरफेस पे है? 0/4। 0 बाई तो इसने 0/1 से ट्रैफिक को कहां स्विच किया? 0/4 पे। सिमिलरली जब ये भेजेगा तो सोर्स मैक क्या हो जाएगा? A4 हो जाएगा, और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा? A1। फिर यहां से ट्रैफिक कहां स्विच हो जाएगा? यहाँ पे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इवन हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्विच ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो हमें प्रोसेस समझना है, हाउ द स्विच इज वर्किंग। इतनी बात समझ आ रही है? किसी को भी यहां तक कुछ डाउट है? कृष्णा, पवन, आप लोग को कुछ डाउट भाई? अभी ठीक है सर। कविता, आपको कुछ डाउट? नहीं, ठीक है सर। ओके। बस थोड़ा ये प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। आ रहा है, अभी प्रैक्टिकल पे भी आ रहा है। अब जो एक चीज और समझते हैं, ये जो एंट्री होती है ना स्विच में, ये एंट्री हो गई तो एंट्री कब तक रहेगी? ये स्विच है, ये स्विच की मैक टेबल की एंट्री है। राइट। ये एंट्री कब तक रहेगी? स्विच का जो मैक टेबल का एजिंग टाइमर होता है 300 सेकेंड।
कितने टाइम के लिए होता है? 300 सेकंड के लिए, इसका मतलब 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट के लिए एंट्री रहेगी। 5 मिनट के अंदर अगर इस पे फिर कोई ट्रैफिक आ गया इस पीसी से, तो फिर एक्सटेंड हो जाता है। पर जैसे 300 250 सेकंड हो गया है, 250 सेकंड के बाद फिर उस पे क्या आ गया, कोई ट्रैफिक आ गया, ठीक है, तो फिर से वो 500 300 सेकंड के लिए फिर क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर 300 सेकंड तक कोई ट्रैफिक इसको यहाँ पे नहीं मिला इस मैक से, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। मैक टेबल का जो एजिंग टाइमर है दैट इज 300 सेकेंड डिफॉल्ट। इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट विल डिस्कस। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है 300 सेकेंड। यहां तक क्लियर है? और ये जो आर्क टेबल है इसकी जो एजिंग टाइमर है भाई, अगर हम सिस्को पॉइंट ऑफ व्यू से चले, वी आर बिकॉज ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्को, तो इसकी जो एजिंग टाइमर होती है 4 आवर्स, राइट। अब इन दोनों ने अभी एक इनको डेटा ट्रांसफर करना था, दे हैव ट्रांसफर द डेटा टू ईच अदर, नाउ दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू एनी वन ऑफ देम। ओके, सिमिलरली लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग। अगर सेम टाइम पे PC2 और PC3 भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इनके बीच में भी आर्क सेंड होगा, होगा ना। यहां से भी कुछ ट्रैफिक आएगा यहाँ पे, तो इन दोनों मैक के लिए भी एंट्री इसके पास बन जाएगी, राइट। तो फाइनली स्विच का मैक टेबल आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, स्विच के मैक टेबल में ये 4 एंट्री मिलेगी। कौन कौन सी? यहाँ पे 1, यहाँ पे एक और आ जाएगा A2, और कौन सा पोर्ट हो जाएगा G0/2, और पोर्ट के टाइप क्या हो जाएगा, डायनेमिक। यहाँ पे A3 कौन सा पोर्ट हो जाएगा, G0/3, और पोर्ट क्या हो जाएगा, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं, सपोज नेक्स्ट 5 मिनट तक इन दोनों ने किसी से भी कम्युनिकेट नहीं किया, ये एंट्री क्या होगी, मैक टेबल से फिर प्लस हो गई। 5 मिनट के बाद प्लस हो जाएगी ना, क्योंकि एजिंग टाइमर कितना है, 5 मिनट, तो 5 मिनट के बाद क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो दैट मीन्स देयर इज नो एंट्री टू द मैक टेबल। अब दोबारा हमने PC1 से पिंग चला दिया, कौन सा आईपी के लिए, 5 मिनट के बाद, यू कैन एज्यूम आफ्टर 10 मिनट्स। तो मैक टेबल से तो एंट्री प्लस हो चुकी है। PC1 से दोबारा पिंग चला दिया, तो क्या तो पिंग चलाया तो PC1 के पास सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन सोर्स मैक, ये भी है डेस्टिनेशन मैक, है ना। आर्क टेबल तो वैलिड है ना 4 आवर्स के लिए। तो देखेगा मुझे कहाँ ट्रैफिक भेजना है, 10.0.0.4 को, तो ये अपना आर्क टेबल देखेगा। आर्क टेबल में क्या है, डेस्टिनेशन मैक, राइट, तो मिल गया। तो इसके पास ऑलरेडी डेस्टिनेशन मैक है, so this time it is not going to send the ARP request again because of what was the role of the ARP? Find the back again. ARP क्या काम करता था भाई, एड्रेस ब्रॉडकास्ट। रेजोल्यूशन Get the Mac. और मैक इसके पास एड्रेस को ऑलरेडी है, तो क्यों ARP रिक्वेस्ट सेंड होगा, क्लियर है, नहीं करेगा। Yes. ARP सेंड नहीं करेगा, सीधा इस बार ICMP जाएगा। सोर्स मैक के लिए इसने पहला स्टेप फॉलो किया, सोर्स मैक के लिए स्टेप नंबर 1 अगेन फॉलो होगा, और सोर्स मैक के लिए Yes. इसने क्या कर लिया, एंट्री बना लिया। सोर्स मैक के लिए एंट्री बना ली। अब देखेगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है भाई, इसके बाद ये चेक करेगा क्या, डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या एक ब्रॉडकास्ट है, डेस्टिनेशन मैक में भी हमारा क्या है, A4 है, तो ये ब्रॉडकास्ट तो नहीं है यार। उसके बाद देखेगा क्या, डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट है, यूनिकास्ट तो है, लेकिन क्या ये मैक टेबल में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है कहीं, कृष्णा पवन
क्या डेस्टिनेशन मैक मेरे मैक टेबल में है? डेस्टिनेशन मैक क्या? A4 कहीं मेरे मैक टेबल में है अभी? नो सर। अर्लियर नहीं, अभी अभी नहीं है। अर्लियर नहीं इट वाज देयर बट नाउ इट हैज प्लस। तो अभी ब्रॉडकास्ट करें। ठीक है, तो नहीं है तो क्या करेगा? ये ब्रॉडकास्ट करेगा। क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। तो स्टेप थर्ड सी, डेस्टिनेशन मैक दो चीज सिचुएशन बना। डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट है या ब्रॉडकास्ट है? यूनिकास्ट है तो क्या मैक टेबल में है, और ब्रॉडकास्ट है तो क्या मैक टेबल में? यूनिकास्ट है तो क्या मैक टेबल में है या नहीं है, और ब्रॉडकास्ट होगा तो ब्रॉडकास्ट ही होगा। सो इफ डेस्टिनेशन मैक इज यूनिकास्ट एंड it doesn't exist into the MAC tables, which will switch the data frame or which will transfer that data frame to all the interfaces at two interfaces which is known as unknown unicast। क्या बोलते हैं इसको? unknown unicast flooding। देखो, डेस्टिनेशन मैक यूनिकास्ट है बट इसके मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ट्रैफिक बाय नेचर क्या है? यूनिकास्ट, बट हो क्या रहा है? ब्रॉडकास्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? यस सर। दिस इज कॉल्ड अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। क्लियर? तो फ्लड कर दिया इसने, सबके पास भेज दिया। PC3 के पास भी गया, PC2 के पास भी गया, PC4 के पास भी गया। PC2 के कौन से लेयर से एंट्री ली भाई? फिजिकल से। फिजिकल के बाद कहां पे जाएगा? डेटा लिंक पे जाएगा। डेटा लिंक लेयर पे क्या देखेगा ये? डेस्टिनेशन मैक। क्या है इसका खुद का मैक? क्या है? तो शुड बी रिसीव इट और डिस्कार्ड इट। PC2 डिस्कार्ड करेगा ना, मैंने क्या बताया था? सेल्फ मैक एड्रेस के लिए ट्रैफिक को लिसन करेगा और ब्रॉडकास्ट करेगा। बात समझ आई? तो PC2 will discard it. PC3 will also. PC4 will receive it, right? And it will send the reply. Once the PC4 will send the reply message, that means ये ट्रैफिक था यूनिकास्ट बट क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट। अब PC4 रिप्लाई करेगा तो उस रिप्लाई मैसेज में क्या होगा भाई? ICMP रिप्लाई होगा। ICMP रिप्लाई में सोर्स में क्या होगा? सोर्स आईपी हो जाएगा 10.0.0। टारगेटेड आईपी क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, डेस्टिनेशन आईपी दैट इज 0.0.1। सोर्स में क्या होगा? सोर्स मैक इज A4 एंड डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? A1, राइट? सो ये आपका L3 हेडर हो गया, ये आपका L2। फिर PC4 ने अपने फिजिकल लेयर से ट्रैफिक को क्या किया? आउट किया। स्विच के कौन से लेयर पे पहुंचा? कौन से इंटरफेस पे? F0 बाई सॉरी गीगा इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट 0/4 पे। कौन से लेयर से एंट्री हुई? फिजिकल से। फिर वही सेम सिचुएशन, डेटा लिंक पे गया। सबसे पहले क्या देखा? सोर्स मैक। सोर्स मैक है? A4 इसके मैक टेबल में कहीं है? नहीं है ना? तो सोर्स के लिए क्या बना लेगा? एंट्री कर लेगा। अगर नहीं है तो एंट्री कर लो, अगर है तो उसका एजिंग टाइमर क्या करो?
रिफ्रेश कर दो, है तो एजिंग टाइमर रिफ्रेश कर दो, अगेन 300 सेकंड के लिए वैलिड कर दो, और नहीं है तो न्यू एंट्री बना लो। क्लियर? सबको समझ आ रहा है भाई? और फिर अब उसके बाद से फिर वही रिपीट, डेस्टिनेशन मैक देखेगा, डेस्टिनेशन में क्या यूनिकास्ट है, इसके मैक टेबल में है भी, तो यहां से ट्रैफिक आपका यहाँ पे स्विच हो गया। क्लियर? तो अब सेम प्रोसेस, ये प्रोसेस एज इट इज चलता रहेगा स्विच में। ठीक है? तो हब और स्विच में क्या बेसिक डिफरेंट हो गया, स्विच सारे ही पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर रहा था, चाहे वो यूनिकास्ट होता चाहे वो ब्रॉडकास्ट होता, वो सारे ही पैकेट को क्या करता था, ब्रॉडकास्ट। स्विच क्या काम कर रहा है, इफ ट्रैफिक बाय नेचर क्या है, ब्रॉडकास्ट है, तभी वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यूनिकास्ट है तो यूनिकास्ट ही करेगा। एक यूनिकास्ट फ्लडिंग इज अ डिफरेंट सिचुएशन। यूनिकास्ट फ्लडिंग क्या है, यूनिकास्ट फ्लडिंग के केस में इफ द स्विच इज गेटिंग एनी डेटा फ्रेम वेयर द डेस्टिनेशन मैक इज यूनिकास्ट, but that data, that unicast address doesn't exist in their MAC table, then what the switch will do, switch will do it broadcast. That is called a known unicast flooding. So आपसे इंटरव्यू में हो सकता है ये ना पूछा जाए कि भैया आप ये बताओ स्विच क्या, स्विच का डेफिनेशन बताओ, स्विच कैसे काम करता है, स्विच है क्या। आपसे डायरेक्टली हो सकता है ये पूछ दिया जाए, डू यू नो व्हाट इज द अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, क्या नॉन यूनिकास्ट फ्लडिंग क्या होता है नेटवर्क में। ठीक है? So what should be our answer? If the switch is getting any data frame where the destination MAC doesn't exist into the MAC table and it is unicast MAC address, then switch will do it broadcast. और ये प्रॉपर्टी जो होती है स्विच की, इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं बेस्ट एफर्ट डिलीवरी प्रॉपर्टीज। ये अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है जिससे ट्रैफिक डिलीवर हो जाए, डिलीवरी प्रॉपर्टीज। बात समझ आई? तो दिस properties is known as best effort delivery properties and this is called unknown unicast flooding. किसी को कुछ डाउट है यहां तक समझने में? मैं भी प्रैक्टिकल भी आ रहा हूं, प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूं आप लोगों को इस चीज का, बट यहां तक कुछ डाउट है? आगे मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्विच कंप्लीट हुआ, स्विच में भी और भी कुछ है जो हमें पढ़ना है। और वैसे तो स्विचिंग हमारा पूरा एक मॉड्यूल ही है, जब हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल तो 1-1.5 महीना पूरा स्विचिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है? यहां तक समझ आ रहा है? ये जस्ट अभी स्विच का मैं बेसिक बता रहा हूं। पैकेट ट्रेसर पर चलते हैं भाई। अभी मैं स्विच पे कुछ कमांड चलाऊंगा, उस कमांड को अगर उस कमांड को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि अभी कमांड के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है। तो मैं स्विच का ऑपरेशन अभी आपको समझा रहा हूँ। स्विच में ले लिया, कोई भी एक स्विच ले लो। मैं भी ऐसा कर देता हूँ कि हमें याद रहे। तो लास्ट में B1 कर दिया, दैट्स इट।
B1 नहीं, हमने A1 यूज किया था ना यार समझने में, तो उसको A1 ही करता हूँ। इसको A2 कर देता हूँ। कमांड इग्नोर करना भाई, अभी आप लोग को कमांड नहीं आ रहा होगा। Clear। अभी कोई एंट्री है मैक टेबल में? ये स्विच है, स्विच के मैक टेबल में कोई एंट्री है भाई? ना विलन है, ना मैक एड्रेस है, ना टाइप है, ना पोर्ट्स है, कुछ भी नहीं। राइट, चलो PC1 से, PC1 पे अभी आर पे एंट्री भी नहीं होगी। कोई एंट्री भी है? नहीं है। PC1 से मैंने 10.0.0.4 को पिंग किया। PC1 ICMP भेजने से पहले क्या भेजेगा? आर्प। उस आर्प में सोर्स मैक क्या होगा? यहां से देखो सोर्स मैक क्या है, A1। टारगेटेड मैक क्या है? अननोन। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। L2 हेडर में सोर्स मैक क्या है? A1 और डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट। जैसे ये डेटा फ्रेम यहां से स्विच के पास पहुंचेगा, ये पीसी कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है? F0/1, ये F0/2, ये F0/3 पे, और ये F0/4 पे। तो जैसे ये डेटा फ्रेम F0/1 पे पहुंचेगा, स्विच F0/1 के लिए क्या बना लेगा? एक पहुंचा, कौन से लेयर से एंट्री लिया भाई? फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर से एंट्री ले, देखो इन, देखो कौन से लेयर से इन हुआ? फिजिकल लेयर, पोर्ट से, मीन्स फिजिकल लेयर से। इसके बाद यहां पे गया, यहां पे इसने रिसीव किया। The frame source MAC address doesn't exist in the MAC table of the switch. Switch adds a new MAC address entry in its to its table. तो देखो आपके पास एक एंट्री बन जानी चाहिए। VLAN 1 है, MAC एड्रेस A1 है, डायनेमिक है, पोर्ट नंबर F0/1 है। एक एंट्री बन गई। अब देखो, the frame destination MAC address is a broadcast. The switch process the frame. The frame destination MAC address matches the receiving port's MAC address. The broadcast address or the multicast address. The device encapsulated with the PDU Ethernet, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ दो अभी इसकी। ठीक है, डेस्टिनेशन में क्या है? ब्रॉडकास्ट है। तो जिस इंटरफेस से रिसीव किया है उसको छोड़ के बाकी सब जगह भेज दिया। F0/1 से रिसीव किया था, उसको छोड़ा, बाकी सब जगह। PC2 ने भी क्या किया? डिस्कार्ड किया। PC3 ने भी डिस्कार्ड किया। PC4 is going to send the reply, but before going to send the reply, PC4 should make the entry in their ARP table. You can see. राइट, अब ये रिप्लाई भेजेगा। रिप्लाई भेजेगा तो सोर्स मैक क्या है? A2। डेस्टिनेशन मैक के सोर्स मैक क्या है? A4। डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा A1। देख लेते हैं। डबल क्लिक करने पड़ता है। हाँ, सोर्स मैक है A1 और डेस्टिनेशन मैक क्या है? सॉरी, सोर्स मैक हो गया A4 और डेस्टिनेशन मैक क्या हो गया? A1। द सोर्स मैक एड्रेस डजंट एग्जिस्ट, इससे मैक क्लिप एंट्री कर ली। और डेस्टिनेशन मैक, this is a unicast frame because of destination MAC is also unicast.
स्विच लुक्स इन द मैक टेबल फॉर द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। स्विच ने मैक टेबल देखा, मैक टेबल में कहां पे एंट्री पड़ी है F0 बाई, इस पे पहले जाके देखो एक एंट्री और बन गई कि नहीं बन गई, बन गई, A4 के लिए भी बन गई। अब इसने देखा डेस्टिनेशन मैक A1 है डेटा फ्रेम में, कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है F0 बाई 1 पे, A1 किस पे कनेक्टेड है 1 पे, तो इसने कौन से इंटरफेस पे भेजा सर, क्लियर है। अब ये आईसीएमपी भेजेगा और आईसीएमपी यूनिकास्ट हो रहा है, एक इंटरफेस से ट्रैफिक आ रहा है, एक इंटरफेस पे ट्रैफिक जा रहा है, क्लियर। सिमिलरली अगर PC2 और PC3 आपस में कम्युनिकेट कर ले तो स्विच के मैक टेबल में चारों एंट्री बन जाएगी। मेरा स्क्रीन विजुअल है आप लोग को? Yes, it's visible. ओके, यहां तक क्लियर है। अब मैं PC2 और PC3 पे जाके अगर पिंग करूं, या PC1 से ही क्या कर लूं, पिंग कर लेता हूं 10.0.0.2। Two. एक बार पिंग हुआ है सर। नहीं नहीं, वो ऑटो कैप्चर चल रहा था ना, इस वजह से अब हो गया होगा। हो गया। PC3 को पिंग कर लें, और अब स्विच का मैक टेबल हम्म, देखो, चारों इंटरफेस पे चारों मैक एड्रेस लर्न हो रहे होंगे। हम्म, 5 मिनट वेट करोगे तो ये एंट्री फ्लश हो जाएगी, बट वी आर नॉट गोइंग टू वेट, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द कमांड क्लियर मैक एड्रेस टेबल। तो मैक एड्रेस टेबल अब कोई एंट्री है नहीं है, बट पीसी पे तो आर्क टेबल अभी भी है। अब मैं इस समय पिंग कर चलाऊं 10.0.0.4 को, तो ये बताओ आर्क रिक्वेस्ट ये भेजेगा PC1 आर्क नहीं, आप नो सर, सीधा नो आईसीएमपी भेजो। सीधा आईसीएमपी भेजेगा। आईसीएमपी मैसेज क्या है, ये एक यूनिकास्ट मैसेज है, राइट। आईसीएमपी क्या है, यूनिकास्ट। और यूनिका होगा क्या, जैसे ये पहुंचा स्विच के पास, स्विच देखो क्या काम किया, स्विच लुक्स इन द इट्स मैक टेबल फॉर द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, बट ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट्स गोइंग टू डू इट ब्रॉडकास्ट। तो ट्रैफिक बाय नेचर क्या था, यूनिकास्ट, हुआ क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। यहां तक क्लियर है भाई, किसी को भी कुछ डाउट क्वेश्चन क्वेरी है यहां तक पूछ सकते हो। मैंने स्विच का भी बेसिक ऑपरेशन डिस्कस किया, नथिंग एल्स। क्लियर। कल थोड़ा सा और स्विच के बारे में पढ़ेंगे, पहले ये लोग, ये आप वीडियोस देख लेना, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस आप पैकेट ट्रेसर पे जाके आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। कल थोड़ा सा और हम स्विच के बारे में ही पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर टाइम मिल गया तो विल डिस्कस अबाउट समथिंग, मीन्स राउटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राउटर का क्या रोल है। और नेक्स्ट वीक से हम थोड़ा सा, फिर हमें कैलकुलेशन पे चलना पड़ेगा, सबनेटिंग। सबनेटिंग विल टेक अराउंड 1 वीक कंप्लीट, ठीक है। तो हम पूरे सिलेबस को, अपने पूरे कोर्स को हम बेसिकली हम 4 मॉड्यूल में कवर कर रहे हैं। नेटवर्क फंडामेंटल, देन layer 2 टेक्नोलॉजी, layer 3 टेक्नोलॉजी, एंड देन द एडवांस पार्ट। नाउ वी आर कवरिंग द नेटवर्क फंडामेंटल, ओके। ओके सर। ठीक है भाई लोग, फिर मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू। यस।